ये देखिए फ्रेंड्स, आलू के गर्मा गर्म पराठे बनकर तैयार है और पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आप भी ऐसे स्वादिष्ट पराठे बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, रेखा सिरा किचन में आपका स्वागत है। आज हम पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला आलू का पराठा बनाएंगे। जब आलू का पराठा खाने का मन हो जाए तो मौसम का कोई बहाना नहीं चलता। आलू का पराठा हर मौसम में सभी का फेवरेट होता है। तो आइए आलू का पराठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अब आटे में स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। आटे में मैं 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप इसकी जगह ऑयल का भी यूज कर सकते हो। अब अच्छे से मिक्स करके अब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। पराठे के आटे को हमें नॉर्मल आटे की तुलना में थोड़ा ज़्यादा देर तक गूंथना है, ताकि हमारे आटे में अच्छे से खिंचाव आ जाए और पराठे को बेलते वक्त पराठा बिल्कुल भी ना फटे। पराठा बनाने के लिए मैंने सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लिया है। अब आटे को मैं 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को छील लेते हैं। आलू मैंने अच्छे से छील लिए हैं। अब आलू को मैश कर लेते हैं। आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, इसको डाल देंगे। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको भी ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे बारीक 2 हरी मिर्च ली है, मैं इसको ऐड कर देती हूँ। आप तीखा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर ये पराठे आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप हरी मिर्च को स्किप करके इसकी जगह हरा पुदीना का यूज़ कर सकते हो। आधा छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन ली है। अजवाइन को अच्छे से क्रैश करके और इसमें डाल देते हैं। आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी लिया है। कसूरी मेथी को क्रैश करके डाल देंगे। आधी कटोरी मैंने हरा धनिया लिया है। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब पराठा बनाना शुरू करते हैं। आटे को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। अब आटे के ऊपर थोड़ा सा घी डाल के और आटे को चिकना कर लेते हैं। आटे को मैंने अच्छे से चिकना कर लिया है। अब पराठे बनाने के लिए लोई तोड़ लेते हैं। पराठे के लिए लोई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। लोई को थोड़ा बेल लेते हैं। अब पराठे के अंदर हम एक लेमन की साइज के बराबर स्टफिंग भर लेते हैं। अब पराठे को बंद कर लेते हैं। स्टफिंग को चारों ओर अच्छे से फैला देते हैं। अब हम लोई को सूखे आटे में लपेट लेते हैं। अब पराठे के ऊपर बिल्कुल भी दबाव नहीं डालेंगे और पराठे को बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे।
पराठा हमारा अच्छे से बिल के तैयार है और पराठा हमारा कहीं से भी नहीं फटा है। अब पराठे को तवे पे डाल देते हैं। पराठे को हम बिना किसी तेल या घी के बगैर ही सेकेंगे। पराठे को दूसरी ओर पलट देते हैं। पराठा हमारा दोनों ओर से हल्का हल्का सिक गया है। अब पराठे के ऊपर घी लगा लेते हैं। घी या तेल जो भी आपके पास हो आप उससे पराठा सेक सकते हो। अब पराठे को पलट के दूसरी ओर भी घी लगा देते हैं। पराठे के ऊपर दूसरी ओर भी मैंने अच्छे से घी लगा लिया है। अब पराठे को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पलट पलट के सेक लेंगे। पराठा हमारा दोनों ओर से अच्छे से गोल्डन ब्राउन सिक गया है। अब पराठे को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी प्रकार मैं दूसरे पराठे को भी बेल के तैयार कर लेती हूँ। अब हम पराठे के ऊपर घी लगा देते हैं। ये हमारा दूसरा पराठा बन के तैयार है। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैं पराठे के ऊपर देसी घी लगा देती हूँ। पराठे के ऊपर देसी घी लगाने से पराठे का स्वाद दुगना हो जाता है। आलू का गर्मा गर्म पराठा बनकर तैयार है और यह पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आलू का सिका हुआ पराठा तवे पर से उतरकर सीधे खाने वाले की प्लेट में जाए तो पराठे का स्वाद दुगना हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू के पराठे हमारे चारों ओर से अच्छे से भरे भरे बने हैं और कितना अच्छा फ्लेवर आया पराठे का। मैं आलू के पराठे को टोमेटो की लाल चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इन पराठों को हरे धनिए की चटनी, दही या किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ सर्व कर सकते हो। आलू का पराठा बनकर तैयार है और ये पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आलू के पराठे बनाकर आप बच्चों के टिफ़िन में भी डाल सकते हो, ये उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। आलू के पराठे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप भी ऐसे आलू के पराठे बनाकर ज़रूर खाना और अपने अनुभव रेखा सिरा किचन के साथ शेयर करना। अगर फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद फ्रेंड्स।